नमस्ते बच्चों, संस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 हम लोग मैथ्स की प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आज हम 17 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 16 तक कर लिया था। यदि द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक 1 + अल्फा व 1 + बीटा हों। है ना। देखिए करना क्या है, आपको एक समीकरण दे रखा है। यहाँ से आप पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद जैसे हमको मूल ज्ञात होते थे या हमको शून्य पता होते, तो जिस तरह से हम क्वेश्चन बनाते थे उसी तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण दिया गया है x² - 25, ये बहुपद दिया गया है। ठीक है, और इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं x² - 25 = 0। यहाँ से हम क्या करें, x के दो वैल्यूज़ निकाल लें। क्या निकाल लें? x, इस समीकरण के शून्य अल्फा और बीटा का मान पता कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे है x² - 25, तो x² करिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर = 0। तो यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में x - 25, ये हो गया a² - b² का फार्मूला लग गया। एक में हो जाएगा x - 25 और दूसरे में हो जाएगा x - 5 और दूसरे में x + 5। इस तरह से हम एक बार ले लेंगे x - 5 = 0, तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 5, और एक बार ले लेंगे x + 5 = 0, तो x की वैल्यू प्राप्त होगी -5। ठीक है, हमको x के दो मान पता चल गए, 5 और -5। अर्थात इस समीकरण जो x² - 25 है, इस x² - 25 के जो शून्यक अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 5 है, और बीटा की वैल्यू क्या आई? -5 आई। इस समीकरण के शून्यक जो है वो अल्फा बीटा है, और 5 और -5 इसके शून्यक हैं। इस तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता चल गई। अभी हमको एक दूसरी समीकरण बनानी है जिसके मूल जो है, जो शून्यक 1 + अल्फा और 1 + बीटा हों। तो देखिए हमको पता है, अगर हमको मूल ज्ञात हों, अगर हमको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों, तो हम समीकरण कैसे बनाते हैं? इसका फार्मूला होता है x² - मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल = 0। ये समीकरण बनती है। ठीक है, हमें मूलों का योग चाहिए। अब जो दूसरी समीकरण हमें बनानी है, उसके जो मूल हैं या उसके जो शून्यक हैं वो 1 + अल्फा और 1 + बीटा हैं। तो हम पहले क्या करें, हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हम पहले अलग से कर लेते हैं, फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। मूलों का योग क्या होगा, अर्थात हम मूलों का योग निकाल दें। मूलों का योग होता है बेटा, क्या होगा? अल्फा + बीटा। मूलों का योग क्या होगा? अल्फा + बीटा। अब हमको पता नहीं ना अल्फा + बीटा, यहाँ पर मूल क्या है? 1 + अल्फा 1 + बीटा। तो हम अल्फा + बीटा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अल्फा की जगह लिखेंगे 1 + अल्फा, और जहाँ बीटा लिख रहे हैं वहाँ बीटा ना लिख के क्या लिखेंगे? 1 + बीटा। अर्थात आज नॉर्मली हम मूलों का योग अल्फा + बीटा लेते हैं, पर हमको जैसे ये समीकरण था तो इसके मूलों का योग अल्फा + बीटा होता। पर यहाँ देखिए इस जो दूसरी बहुपद है उसके शून्यक 1 + अल्फा 1 + बीटा है, तो हम शून्यकों का योग लेंगे ना। तो 1 + अल्फा 1 + बीटा, इसको हम ऐड कर लें, 1 + अल्फा + 1 + बीटा। तो आप कर देंगे 2 + अल्फा + बीटा। 2 + अल्फा की वैल्यू आई है 5 और बीटा की वैल्यू आई है -5। तो हो जाएगा 2 + ये हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा -5, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2। अर्थात मूलों का योग क्या आया है? हमारा 2 आया है। मूलों का योग क्या है? 2। मूलों का गुणनफल निकाल लो। मूलों का गुणनफल हम लेंगे तो 1 + अल्फा × 1 + बीटा करेंगे। तो 1 से होगा तो 1 आएगा, 1 से 1 का होगा तो अल्फा आ जाएगा, बीटा से करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जब करेंगे तो 1 का 1 से 1 होगा, 1 का अल्फा से अल्फा होगा, फिर हम 1 छोड़ देंगे। हम बीटा से करेंगे तो बीटा का 1 से करेंगे तो बीटा आएगा, बीटा का अल्फा से करेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। 1 + सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1 + 5 और बीटा की वैल्यू आएगी +-5 और +5 × -5। ठीक है, नीचे दिख ना रहा हो तो हम ऊपर करते हैं। देखिए क्या हुआ, 1 + 5 ये हो गया 6, यहाँ +- तो यहाँ हो गया -5। यहाँ पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 25, ये हो गया 25। तो हो जाएगा 6 - 30, मतलब मूलों का गुणनफल आया -24। मूलों का योग भी पता चल गया है और मूलों का गुणनफल भी पता चल गया है। हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा?
द्विघात बहुपद इक्वल टू, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, मूलों का योग हमने फाइंड किया है 2 आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस मूलों का गुणनफल हमने किया है -24। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। ये हमारा आंसर हमको बनाना था। एक ऐसा बहुपद बनाइए जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा हो। तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 17 हो गया होगा। आप 18 देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने द्विघात बहुपद ज्ञात किया जा, अभी हमें त्रिघात बहुपद। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके 3 शून्यक 3 माइनस 1 तथा माइनस 1/3 है। अर्थात हमको 3 शून्यकों की वैल्यू दी गई है अल्फा, 3 शून्यक त्रिघात बहुपद के, यह हल है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक क्या हैं, अल्फा बीटा व गामा हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद के 3 जो शून्यक हैं अल्फा बीटा व गामा हैं। तो हमको तीनों की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से हम देख लेंगे अल्फा इक्वल टू 3 है, बीटा इक्वल टू -1 है और गामा इक्वल टू -1/3 ऐसा हमको दे रखा है। ठीक है, हमें बहुपद ज्ञात करनी है। देखिए त्रिघात बहुपद के जब अगर मूल पता हों, यदि त्रिघात बहुपद के मूल या शून्यक पता हों तो त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है, जैसे अभी मैंने आपको द्विघात बहुपद का बताया था, वैसे त्रिघात का होता है एक्स क्यूब। क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0, ये होता है। तो देखिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमको पता है, हमको प्राप्त करना है अल्फ़ा बीटा गामा का प्लस ये पता करना है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इसको पता कर ले, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू, अगर हम इन तीनों चीज़ों की वैल्यू पता कर लें, इन तीनों की वैल्यू पता कर लें और इसमें हम पुट कर दें, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहला निकाल देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो अल्फ़ा है 3 प्लस -1 बीटा और प्लस -1/3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3। इसका एलसीएम ले लो 3 तो हो जाएगा 3 × 9 माइनस 3 कम 3 माइनस 1, तो 9 माइनस 3 1 4/3, ये हो जाएगा बेटा 5/3। क्या आ गया, 9 माइनस 4 मतलब 5, 5/3। अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू आ गई 5/3। दूसरी चीज़ फाइंड कर लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा क्या है। तो अल्फ़ा क्या है 3 गुणे -1 प्लस -1 गुणे -1/3 प्लस -1/3 गुणे 3। अल्फ़ा बीटा, बीटा और अल्फ़ा की गामा की वैल्यू और गामा और अल्फ़ा की वैल्यू, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये -3 आएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/3, 1 कम 1/3, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ भी 3 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा -9 और +1 माइनस 3 तरक्की 3 1 कम 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 3 12, -12 प्लस 1/3 मतलब -11/3, इसकी वैल्यू आ गई -11/3। इसके बाद है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है बेटा 3, गामा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू है -1/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 1 कम 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसका आ गया हमको -11/3 और इसका हमें प्राप्त हुआ 5/3। इन तीनों ही मान को हम यहाँ पर रख देंगे। त्रिघात समीकरण क्या बनेगी, देखिए त्रिघात बहुपद बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस, यहाँ लिख देता हूँ प्लस, चलो आए ना है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। एक्स क्यूब हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमने निकाली है 5/3, तो -5/3 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा की वैल्यू -11/3 निकाला है हमने, तो यह हो गया -11/3 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू है +1, तो यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। ये क्या प्राप्त होगा, एक्स क्यूब -5/3 एक्स स्क्वायर -11/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण होगा। अगर हम इसको थोड़ा सही कर लें तो हो जाएगा, इसको हम 3 एलसीएम ले लें तो ये भी कर सकते हैं, चाहे ये आंसर दें और चाहे तो इसको हम लिखें 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11 और प्लस 3 स्क्वायर 11x है यहाँ पर, सॉरी यहाँ x होगा 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों ही सही हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। देखो इसमें एक गलती हो गई हमसे, जो त्रिघात बहुपद का रूप होता है यहाँ पर प्लस साइन नहीं होता, यहाँ होता है माइनस साइन। क्या होता है, माइनस। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस ये तो एक्स हो गया। यहाँ साइन चेंज होकर माइनस हो जाता है, जब यहाँ चेंज होगा तो यहाँ पर भी साइन चेंज होकर बेटा माइनस हो जाएगा। ये +1 नहीं -1 आएगा, यहाँ पर भी +1 नहीं क्या हो जाएगा, -1। इस तरह से यहाँ पर +3 की जगह -3 आंसर आएगा। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने बहुपद समीकरण जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, इसी एक्सरसाइज 2.2 को हमने समाप्त कर लिया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको अगली वीडियो में उसका सोल्यूशन दे देंगे। और ऐसे उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अगर आ रहा है वीडियो अच्छी लग रही है, हमने गणित की दूसरे चैप्टर की 2 एक्सरसाइज खत्म कर ली हैं, अगले वीडियो में हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।